कमेटी जो समिति बनी है उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। दहेज मेरे घर से बंद करना पड़ेगा, डीजे मेरे घर से बंद करना पड़ेगा, दारू मेरे घर से बंद करना पड़ेगा। हम अभी बात कर रहे हैं, अभी व्यवस्था बना है हमारे खुद के समाज की। हमारे समाज को हम ही लोग नहीं समझा पा रहे, पहले हमें समझना पड़ा। दूसरे गांव में जो देश लेना आते थे वो उस गांव से ज्यादा लेके हर बार जाते थे। उनका कहना था कि हम लोग हर बार ज्यादा देते हैं और वो लोग अपने यहाँ से हम कम लेते हैं। तो उनको डर, जैसे अब यहाँ पर दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनका एक ही कहना बहुत सारे लोगों का, मेरे साथ तो सीधा बोल रहा भैया नागर सिंह भैया जी बोलते कि हम उनके नहीं होते, उनके भैया बोलते कि हम तो उनके किसी को कोई डर नहीं देता। कहीं आवाज उठा के लेकिन जो धरातल पे जो गांव में अपना एक भैया रहता है, हर जिले के अंदर एक जो दहेज लेने वाला या दिलाने वाला, मैं उसको यही उसका नाम दूंगा कि वो तोड़ तानी भांजड़े करने वाला व्यक्ति रहता है, जिसको मोटी रकम मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा पहले कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन ये चीजें और इस चीजों पर काम करता है, तब जाकर ये होगा। दूसरा, हम लोग डीजे की बात करते हैं, हमारे आदिवासी समाज के ही बच्चों ने डीजे खरीद रखे हैं, हम लोगों को उस विषय पर भी चर्चा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हम लोग उसको चलाना, हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप डीजे की बात करते हैं, 10 डीजे 15 डीजे बहुत सारे आते हैं, तो आप लोग जैसे मात्रा में आपको आवश्यकता पड़े उस प्रकार को यूज करो। इस प्रकार के हम लोगों को समझाना पड़ेगा ताकि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ ना हो। हमारे क्षेत्र के उदयगढ़ क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उन्होंने लोगों मंच से 50,000 का ऐलान किया, सामाजिक स्तर पर अपील की, इतना डेटा रखा जाएगा, गुना लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जब उनकी लड़की भग गई तो जब उन्होंने गुना लेने गए तो 7 लाख रुपए लेके आए। समाज में कैसे परिवर्तन आए? जो खुद ही मंच से बोल रहे कि हमको समाज में इस प्रकार का परिवर्तन लाना, जब उनकी लड़की भग गई तो 7 लाख रुपए लाए, परिवार के ऊपर दबाव बनाया और लड़ाई झगड़े कर पूरे गाँव तो सर वहां से हम असफल रहे थे कार्यक्रम इस मिशन 3 को लागू करने। ऐसे कैसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी साथ में जब अभियान चला सहयोग करा, लेकिन घर परिवार की बात आती तो हम कहीं नहीं देखेंगे, हम तो लेंगे पूरे 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, इस प्रकार की जिद करने लगता। क्योंकि इसको मैं भली बात जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद पटेल हूँ, झगड़े तोड़ने जाता हूँ, मुझे भली बात अवगत हूँ, मैं समझता हूँ अपनी लोगों की भावना। मेरा एक सुझाव था, जितने नाम मिले वही लोग, हम लोग पूरी ईमानदारी से इस पर काम करें तो बहुत जल्दी हम लोग सफल होंगे। कोई भी कार्य करना है, कोई भी व्यवस्था लानी है हमें, तो पहले अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी कमेटी जो समिति बनी है उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। दहेज मेरे घर से बंद करना पड़ेगा, डीजे मेरे घर से बंद करना पड़ेगा, दारू मेरे घर से बंद करना पड़ेगा। हम अभी बात कर रहे हैं, अभी व्यवस्था बना है हमारे खुद के समाज की। हमारे समाज को हम ही लोग नहीं समझा पा रहे, पहले हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और मुझे जहां तक लग रहा है कि मंत्री महोदय बैठे, पूर्व विधायक बैठे, कलेक्टर महोदय बैठे, एसपी महोदय बैठे और अध्यक्ष महोदय बैठे और जितने भी इस जिले में ये लोग आए, सामाजिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यही लोग मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे तो ये जो पीडीजे का मिशन है हम लोग आसानी से इसका रिजल्ट आज नहीं, आने वाले 15 साल बाद मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं होती है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को यह व्यवस्था, आने वाली जनरेशन को जो दहेज दारू डीजे से वो लोग बचेंगे। ये मेरा सुझाव था, इसे नोट करें। और खास करके एक और सुझाव, हम लोग इसमें पटेल तड़वी जो लोग गुजार है उन लोगों को इसमें हम लोग इंटर करें, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। जोहार। हम लोगों ने भी 2-3 साल तक काफी प्रयास किया था और हमारे बड़े भाई नागर सिंह जी ने हमें फोन करके भी बताया कि ये प्रयास हमने किया, लेकिन सफल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे जाना चाहिए, ऐसा मुझे कहा था। और ये वास्तविक सच्ची बात है, हम लोग बड़े स्तर पर कहीं आवाज उठा लेते, लेकिन जो धरातल पे जो गांव में अपना एक भैया रहता है, हर जिले के अंदर एक जो दहेज लेने वाला या दिलाने वाला, मैं उसको यही उसका नाम दूंगा कि वो तोड़ तानी भांजड़े करने वाला व्यक्ति रहता है, जिसको मोटी रकम मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा पहले कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन ये चीजें और इस चीजों पर काम करता है, और उनको भी पर्सनल बैठकर या प्रशासनिक तौर पर या जो मेन लोग हैं वहां जाकर उनसे चर्चा करना पड़ेगी कि क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक उन लोगों से चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर एरिया में कहीं ना कहीं वहां पर, जैसे गोविंद जी ने बताया कि थानों के पास में एक छोटी सी लकड़ी रहती, चाय की दुकान रहती है, वो जैसे ही कुछ काम की बात है तो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और पूछते कि क्या काम है। तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। दूसरा, हम लोग डीजे की बात करते हैं, हमारे आदिवासी समाज के ही बच्चों ने डीजे खरीद रखे हैं, हम लोगों को उस विषय पर भी चर्चा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हम लोग उसको चलाना,
हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप डीजे की बात करते हैं 10 डीजे 15 डीजे बहुत सारे ले आते हैं, तो आप लोग जैसे मात्रा में आपको आवश्यकता पड़े उस प्रकार को यूज करो। इस प्रकार भी हम लोगों को उनको समझाना पड़ेगा ताकि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हमारे लोगों से सहयोग लेकर इन चीजों को अमल में ला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग दहेज की बात करते हैं, गांव में जाते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी लड़की हम कुछ भी ले। हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या। हम लोग डॉक्टर साहब जब यहाँ पर आए थे तो हम लोग डॉक्टर साहब से भी मिले थे, तो साहब ने भी हम लोगों को सुझाव दिया था कि कानून के अंदर तो दहेज लेना ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अपने लोग क्या करते हैं कि हर क्षेत्र में अलग अलग, क्षेत्र भी नहीं, फैले में अलग अलग चीजें बनी हुई। पहले आप उसको नोट कीजिए, उनसे बैठक कीजिए, तब जाकर ही हमारा कार्यक्रम सफल होगा, ये मेरा मानना है। दूसरी बात है कि हम लोग जो दारू की बात करते हैं, अभी जो हर व्यक्ति आज अपन आदिवासी समाज से आते हैं, एक भाटने लेके जाते हैं, आज हम दूसरे क्या ले जाएंगे तो अपने कार्यक्रम में वो लेके आएंगे, एक लेकर जाना उतार चढ़ाव का आईडी है। तो इन चीजों को भी हम आपसी में बैठ के समझाना पड़ेगा कि आप लोग इसको या तो इस प्रकार करना चाहे, उसका भी सुझाव हमको गांव में जाके लेना पड़ेगा, तो जाके सुझाव आएंगे और ये सीढ़ी वाला हमारा मजबूत हो सकता है। दूसरी ये है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा समय ले लिया ऐसा लग रहा, हम लोगों को धरातल पे जाकर फैले वाली जो अपने नियम जिन लोगों ने बना रखे उन लोगों को चिन्हित करके उनसे जो नियम बना रखे वो हमको तोड़ना पड़ेंगे, तो जाकर हमारा कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद। जमीन के धरातल पर हम जाएंगे उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि हमने भावरा जोबर उदयगढ़ क्षेत्र पूरे जिले में जब ये मिशन चलाया था, अब कुछ पटेल सहमत रहते हैं, कुछ पटेल असहमत रहते हैं, कुछ तड़वी या कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे विरोध बोलने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं आज हमारे बीच में दोनों राजनीतिक दल के सामान्य व्यक्ति उपस्थित है। आप दोनों से भी निवेदन करता हूं कि इन प्रकार की मिशन 3D में किसी प्रकार की कोई कार्यकर्ता द्वारा रोका जाता है तो आप तत्काल उनको रोकिए और समझाइएगा। साथियों, जैसे नीतीश भाई ने बताया, क्षेत्रवार हमें पहले बैठक करना पड़ेगा, मापदंड तैयार करना पड़ेगा, और मापदंड तैयार करने के बाद जमीनी धरातल पर हमें जब भी अभी छोटी दीपावली के बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसमें पटेल तड़वी चौकीदार सरपंचों को हमको एक सहमत और सारे फैसलों को पारित करना पड़ेगा। कई जगह देखने में आता है कि पूर्व में नाम ही लेना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के उदयगढ़ क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उन्होंने जोबट मंच से 50,000 का ऐलान किया, सामाजिक स्तर पर अपील की, इतना देना रखा जाएगा, गुना लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जब उनकी लड़की भाग गई तो जब उन्होंने गुना लेने गए तो 7 लाख रुपए लेके आए, तो समाज में कैसे परिवर्तन आए? जो खुद ही मंच से बोल रहे कि हमको समाज में इस प्रकार का परिवर्तन लाना, जब उनकी लड़की भाग गई तो 7 लाख रुपए लाए, परिवार के ऊपर दबाव बनाया और लड़ाई झगड़े करे पूरे गांव। तो सर वहां से हम असफल रहे थे कार्य इस मिशन 3 को लागू करने में। ऐसे कि ऐसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी साथ में जब अभियान चला सहयोग करा, लेकिन घर परिवार की बात आती तो हम कहीं नहीं देखेंगे, हम तो लेंगे पूरे 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, इस प्रकार की जिद करने लग जाते। क्योंकि इसको मैं भली बात जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद पटेल हूँ, झगड़े तोड़ने जाता हूँ, मुझे भली बात अवगत हूँ, मैं समझता हूँ सभी लोगों की भावना हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब अपने पे आती है तो उसको जो नियम कानून कायदे को ताक पे रख के अपनी मनमानी बातें मनवाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की चीजें इस मिशन 3 अभियान में अगर नियम बनते हैं तो उसको लागू करने की हम खुद की जिम्मेदारी है और हमको खुद को फॉलो करने की जरूरत है। और हमारे बीच में जिला प्रशासन भी है, इनका भी हम समय समय पे सहयोग लेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेंगे, लेकिन आपस में ना लड़े ना झगड़े, क्योंकि नाबालिग लड़की भाग जाती है, उसमें भी पुलिस थाने में जबरन रिपोर्ट करके पैसा वसूला जाता है। और समझाने पे मैं खुद समझदार हूं, मैं समझाने जाता तो गांव वाले मेरे खिलाफ आ जाते, या तो बुलाना बंद कर देते, इसको भी बुलाना है, पैसे नहीं दिलाता या तो फिर ये कम करवाता है। दूसरे लोग आते तो हमसे तो 2-3 लाख रुपए ले जाता और ये समाज की बात करता है, सुधार ये इसके घर सुधारे, लेकिन इन को ना सुधारे। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर कठिनाइयों का हमको झेलना पड़ता है। तो हम सभी जितने भी गरीब लोग आए हैं, किसी भी प्रकार की
समस्या आती है तो आपस में टीम बात करे, व्यक्तिगत झगड़ा भी नहीं करना। अगर कहीं परेशानी आ रही तो हम वहाँ पे पुलिस बल का सपोर्ट लेंगे, प्रशासन का भी लेंगे, जनप्रतिनिधि लोगों का लेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम कम से कम 20 सदस्य या 10 सदस्य वाली टीम उपस्थित होकर वहाँ समझाने का काम करें। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय। बहुत ही अच्छे तरीके से गांव के काम भी कर रहे हैं। पटेलों की बात आई है, पटेलों भी अपने अपने गांव में नियम बने हुए हैं और उन्हीं नियम को लेकर चलते हैं। लेकिन एक गांव में एक नियम है तो दूसरे गांव में दूसरा नियम है। एक गांव में 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो दूसरे गांव में 1.5 लाख रुपए, तो वहां विषमताएं है और वहां झगड़े का जड़ बढ़ती जा रही है और हम इसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम सभी शामिल हैं, सभी साथ में मिलकर हम यदि इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय हमारा जो समाज का तबका है वह बराबरी की ओर लाने का हम लोग प्रयास की ओर बढ़ने का कार्य करने जा रहे हैं। तो क्षेत्रवाइज बैठक रखने की आवश्यकता है, उसमें सुझाव लिखित रूप से रखना है और इसके बाद हम सभी मिलकर करेंगे कि पूरे अलीराजपुर जिले में हम लोग कितना करेज रखें, डीजे की क्या व्यवस्था रहेगी और जो देशी विदेशी शराब का प्रचलन है हम उसको कैसे नियंत्रण करें। ये सभी मिलकर हम लोग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे इस मिशन को कामयाब की ओर ले जाएंगे और हमारा जो समाज आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ेगा, मजबूत होगा। जैसा कि पिछले 4 वर्ष के अंदर जिले में हमारे समाज में डीजे, दारू और दहेज को लेकर एक अभियान के रूप में चलाया था, वो अपने अपने क्षेत्र में एक सीमित दायरे को लेकर चलाया गया। हमने सोलवा विकास खंड में भी ये अभियान चलाया था। उद्वाट में हम संसदाता बैठे हुए हैं, वहाँ पे पंचायत में हम 15 से 20 ग्राम पंचायत के पटेल सरपंचों की मीटिंग करी थी। हमने ग्राम चिखोड़ा है, रोजा है, बिजली है, इन क्षेत्रों में भी अच्छा काम किया है। वहाँ पे 2 साल तक नियंत्रण में रहा। 1 से 2 डीजे के ज्यादा कोई डीजे नहीं ला पाए थे। विदेशी दारू पूर्णतः प्रतिबंधित था। लेकिन हमारे ही समाज के लोग या हमारे साथी ही लोग कहीं न कहीं उसको बढ़ावा दिया है। हमारे समाज के लोग तो इसका संचालन कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि हमारा धंधा चौपट हो, लेकिन एक सामाजिक ये बुराई है, सबको एक सामूहिक प्रयास करके हमको उसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि जो मुहिम हमने चलाई थी वो सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाई गई थी। अभी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के माननीय मंत्री साहब भी हैं, जो विधायक साहब भी हैं और सम्मानित कलेक्टर साहब भी हैं। यदि हम थाने वाले यदि हम बैठक करते हैं और वहाँ पे हम राजस्व विभाग के भी हमारे अधिकारी रहे, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी रहे और हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो लोग भी रहे और हमारे जनप्रति लोग भी रहे, सब मिलके हम एक छोटे छोटे क्षेत्र की थाने लेवल की मीटिंग करते हैं तो निश्चित ये सफलता मिल सकती है। क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा डीजे पे प्रतिबंधित करने के लिए आदेशित है, प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका उसकी रेंज है, डिसिबल है, कम डिसिबल में बजाना है और बजाना है तो आपको उसको परमिशन लेके बजाना है। इस प्रकार के सारे हम प्रशासन के लोग जाके बताते हैं तो कहीं न कहीं इसके ऊपर हम नियंत्रण अवश्य मिलेगा। साथ ही विदेशी दारू तो सब प्रतिबंधित है। आप 4-5 पेटी भी आपके घर में नहीं रख सकते हैं। यदि आपके घर में 4-5 पेटी मिल जाती है तो आपके ऊपर केस बन सकता है। तो हमारे शादी में 20-20, 30-30, 40-40 पेटी दारू बिकता है, एकत्रित होता है, वो कहाँ से जा रहा है, उसके ऊपर भी हमको नियंत्रण सब मिलकर करना पड़ेगा। तब जाके ये नियंत्रण हम कर पाएंगे। इसमें शासन प्रशासन का बहुत अहम रोल रहेगा, तब जाके ही इस मुहिम को हम सफल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।